हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मुकुल अग्रवाल पे। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसके अंदर हम बात करेंगे बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि अभी तक हमने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में समझा था कि उसके जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ के अंदर, जैसे मैंने ग्राफ बनाया, तो इस ग्राफ में जो ये लाइन है, ग्राफ में जो लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, वो क्या होगा, इसका जीरोज। और जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो होंगे नंबर ऑफ जीरोज। और एक बात ध्यान रखना, लीनियर पॉलिनोमियल में सिंगल जीरो आते हैं, क्वाड्रेटिक में 2 आते हैं, क्यूबिक में 3 आते हैं। ये बात ध्यान समझना। अगर किसी भी कर्व ने या किसी भी ग्राफ में, किसी भी ग्राफ में कर्व ने, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे कोई सा भी कर्व हो, उसने एक्स एक्सिस को जितनी बार काटा है वही क्या होंगे, उसके नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, यहाँ पे हम स्पेशल केस पढ़ेंगे जीरोज के हिसाब से, है ना, नंबर ऑफ जीरोज के हिसाब से। फिर एग्जाम्पल 1 करेंगे, फिर एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे। तो करें कंटिन्यू। तो देखो बेटा जी, सबसे पहले हम आते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे। तो देखो ध्यान से, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज का मतलब होता है कि एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का। ये हमारा पास क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब हम इसके जीरोज की बात करेंगे तो ये इसका जो ग्राफ बनेगा, इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, पैराबोला की शेप में। ये कौन सा शेप है, पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला की शेप का बनेगा। अब ये देखो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। यानी कि इसने, इस ग्राफ ने या इस कर्व ने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया है। यानी इसके जीरोज कितने आए हमारे पास, 2। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 से ज्यादा जीरो नहीं हो सकते, 2 से ज्यादा जीरो नहीं हो सकते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। समझ में आई बात? और जिसका मतलब ये होगा कि उस कर्व ने, यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका जो कर्व बनेगा वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। एक तो यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे कट किया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है मैंने मान लिया -2 और ये क्या है, 2। ठीक है, तो -2 और 2 क्या हो जाएंगे, जीरोज। क्या हो जाएंगे बेटा, जीरोज। यानी कि जिस पॉइंट पे कट होता है वही क्या हो जाता है, जीरोज। ठीक है, आगे चले। हाँ, अब आते हैं कुछ स्पेशल केस। केस क्या है, 2 जीरोज। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके 2 जीरो कब आएंगे, जब जो उसका कर्व होगा वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करे और दोनों पॉइंट क्या हो, डिफरेंट। ये क्या है, नेगेटिव साइड, और ये है पॉजिटिव साइड। तो इसके 2 जीरो हो जाएंगे, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है,
समझ में आई बात? तो जब भी दो जीरो होंगे तो जो कर्व है, कर्व यानी इसका जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पी एक्स का, वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। समझ में आई बात? ठीक है। अगर हम बात करें सिंगल जीरोज की, तो जब सिंगल जीरो निकलेंगे तो ये जो कर्व है केवल कहाँ कट करेगा? सिंगल पॉइंट पे। कहाँ कट करेगा? सिंगल पॉइंट पे। इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। यानी कि सिंगल जीरो तभी आएगा जब जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पे कट करे। ठीक है, आगे चलें। और ये जो पॉइंट होगा मैंने मान लिया जैसे 2, मानो यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा, तो 2 क्या हो जाएगा? जीरोज। एक्स इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा? जीरोज। ठीक है। हाँ, आगे चलो। अगर हम बात करें नो जीरो, अब जीरो नहीं आएगा, अब जीरो नहीं निकलेगा मतलब यानी कि एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है। पी एक्स जीरो कब आता है? जब एक्स क्या हो? जीरोज। भाई एक्स की वो वैल्यू जिनके लिए पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? जीरो। तभी तो एक्स की वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? जीरोज। पर ये क्या बोल रहा है? ये जो यहाँ पे जीरोज निकलेंगे ही नहीं। अब जीरोज निकलेंगे ही नहीं इसका मतलब क्या हुआ? कि एक्स की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसको पुट करने पर जीरो आ जाए। यानी कि एक्स की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके लिए पी एक्स क्या हो जाए? जीरो। और यहाँ पे क्या होगा कि जो कर्व होगा, जो कर्व होगा डू नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। यानी कि जो कर्व होगा एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। या एक्स एक्सिस से ऊपर से निकल जाएगा या नीचे से ही निकल जाएगा, एक्स एक्सिस पे कट नहीं करेगा। समझ में आई बात? तब तो ये क्या होगा? तब तो हमारे पास जीरोज नहीं आएंगे। नहीं आने का मतलब नो जीरोज। ठीक है, आगे चलें। एग्जाम्पल 1, y इक्वल टू पी एक्स इज ए पोलिनोमियल फॉर ईच ग्राफ, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज मतलब कि उसने कितनी बार कट किया, उसने कितनी बार कट किया किसको? एक्स एक्सिस को। एंड जितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया, क्योंकि पॉलिनोमियल किसका फंक्शन है? एक्स का। पॉलिनोमियल किसके लिए है? एक्स के लिए। तो हमारे पास जो जीरोज आएंगे वो कौन से आएंगे? जब एक्स एक्सिस पे कट हो। अब एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट हो रहा है इसमें? 1 टाइम। तो कितने जीरोज होंगे इसके? 1 जीरोज। ये देखो, इसमें एक बार तो यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, कितनी बार कट किया? 2 टाइम। तो कितने जीरोज आएंगे इसके? 2 जीरोज। इसमें देखो, एक बार यहाँ पे कट किया, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो कितने जीरोज आए? 3 जीरोज। ठीक है, सिंपल सी बात है। कितनी बार एक्स एक्सिस पे कट किया वही क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोज। आगे देखो, इसमें एक बार यहां पे ही कट किया है तो 1 जीरोज। इसमें एक बार ही कट किया है तो 1 जीरोज। इसमें देखो, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, कितनी बार कट किया? 4 बार। तो इसके कितने जीरोज आएंगे? 4 जीरोज। कितने आएंगे बेटा? 4 जीरोज।
आगे देखो, बाई इक्वल टू पी एक्स। पी एक्स इज ए पोलिनोमियल, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज फॉर पी एक्स। पोलिनोमियल किसका है? एक्स का। तो कहाँ पे कट होना चाहिए? एक्स एक्सिस पे। ठीक है, पर क्या इसमें कट हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। वो कभी कट भी नहीं होगा। क्यों? लाइन क्या है? पैरेलल। किसके? एक्स एक्सिस के। यानी कि ये एक्स एक्सिस पे कट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा? नो जीरोज। क्या आएगा बेटा? नो जीरोज, कोई जीरो नहीं निकलेगा। यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस पे एक बार कट किया तो 1 0, इसमें एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, कितनी बार कट किया? 3 बार, तो 3 जीरोज। इसमें देखो, एक बार यहाँ पे कट किया, एक बार यहाँ पे, तो कितने जीरोज आ गए? 2 जीरोज। इसमें देखो, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कितनी बार कट किया? 4 टाइम, तो कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरोज। इसमें देखो, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 3 बार कट किया तो 3 जीरोज। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें और रेगुलर बने रहें। ठीक है, ओके, बाय बाय। समझ में आया ना? बहुत ईजी था टॉपिक, ज्यादा हार्ड नहीं था। ओनली क्या पता लगाना है? ओनली पता लगाना है जितने टाइम एक्स एक्सिस को कट किया है उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोज। लिख लो साइड में, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्ट्स एट एक्स एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट किया है वही क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, बाय बाय।